अस्सलाम वालेकुम। आज हम ह्यूमन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के अंदर जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है डाउन सिंड्रोम। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है, ठीक है। एक पैदाइशी बीमारी है जिसके अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर क्रोमोसोम 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी मौजूद होती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो है 21 क्रोमोसोम की एक कॉपी मदर से और एक फादर से आ रही होती है, दो होती हैं, लेकिन इनके अंदर एक तीसरी कॉपी मौजूद होती है। इस वजह से हम इसे ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। तीन हो जाती है ना 21 क्रोमोसोम की कॉपी, इस वजह से हम इसे ट्राइसोमी 21 बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोजिस। कोजिस में क्या होता है कि या तो वही जो हमने अभी बात की कि मिस्टेक होगी क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ये जो बच्चे होते हैं ना मेंटली हैंडीकैप होते हैं और स्लो होते हैं, लर्निंग में भी स्लो होते हैं, ठीक है। अपने बॉडी और माइंड को यूज़ करने में बाकी बच्चों की निस्बत, अपनी एज ग्रुप के जो बाकी बच्चे होते हैं उनकी निस्बत स्लो होते हैं। और नॉर्मली जब ये मदर की वूम के अंदर इनकी डेवलपमेंट चल रही होती है तो वहाँ पे ही कोई ऐसी वजह बनती है जिसकी वजह से जो है एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है 21 क्रोमोसोम की। लेकिन किस वजह से आती है ये वजह अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सकी। सिर्फ ये कहा जाता है कि जो मदर्स या तो 20 की एज से कम की होती हैं या 35 की एज से ज़्यादा की होती हैं, उनके बच्चों के अंदर डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं टाइप्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। तीन टाइप्स हैं, ट्राइसोमी 21, सेकंड है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम और थर्ड है मोज़ेक डाउन सिंड्रोम। सबसे पहली जो है ट्राइसोमी 21, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बॉडी के हर सेल के पास तीन कॉपी होती हैं क्रोमोसोम 21 की, ठीक है। नॉर्मली बॉडी के हर सेल के पास क्रोमोसोम 21 की दो कॉपीज होती हैं, लेकिन ट्राइसोमी 21 के अंदर बॉडी के हर सेल के पास तीन कॉपीज होती हैं। सेकंड है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इसमें बॉडी के हर सेल के पास क्रोमोसोम 21 की जो एक्स्ट्रा कॉपी मौजूद है ना डाउन सिंड्रोम में, उसका कुछ पार्ट मौजूद होता है सब सेल के पास, ठीक है। सब सेल के अंदर क्रोमोसोम 21 का कुछ कुछ ना कुछ पार्ट मौजूद होता है, ठीक है। लास्ट है मोज़ेक डाउन सिंड्रोम। ये एक रेयर कंडीशन है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है, जेनेटिकली ही पर्सन के डीएनए के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मौजूद होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि डाउन सिंड्रोम का जो बच्चा होता है हम उसको रिकॉग्नाइज किस तरह करेंगे, ठीक है। जब भी बच्चा नॉर्मली भी बैठा होगा तो उसका माउथ ओपन होगा, उसकी टंग बाहर की तरफ निकली हुई होगी, जैसे तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा है बच्चे का माउथ ओपन है, टंग बाहर की तरफ निकली हुई है, आइज़ उसकी नैरो हैं, फिंगर्स शॉर्ट और स्टबी हैं। हेड एंड फेस किस तरह होंगे डाउन सिंड्रोम चाइल्ड के, हेड और फेस फ्लैट होंगे और वाइड होंगे, ठीक है। हेड का जो साइज़ है ना वो नॉर्मल होगा, लेकिन वैसे हेड फ्लैट और वाइड होगा। नोज़ स्मॉल होंगी, नोज़ इस कदर स्मॉल होंगी कि बच्चा जो है या जब वो बड़ा हो जाएगा, अडल्ट हो जाएगा, तो वो अपनी नाक के ऊपर ऐनक भी नहीं रख सकता, मतलब इस हद तक छोटी होती है कि वो ऐनक भी नहीं टिकती उसके ऊपर। आइज स्लांट अपवर्ड होंगी, माउथ स्मॉल और ऑलवेज ओपन होगा और टंग बाहर की तरफ निकली होगी, जैसे अभी हमने देखा। रेस्ट ऑफ बॉडी कैसे होगी, आर्म्स और लेग्स भी शॉर्ट होंगे, ठीक है। और जो आर्म्स और लेग्स हैं ना, इन दोनों की जो फर्स्ट टोज़ हैं वो बड़े होंगे, नॉर्मली से ज़्यादा बड़े होंगे, ठीक है। और जो बिग टो और जो बाकी टोज़ हैं उनके दरमियान गैप भी ज़्यादा होगा। अदर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं डाउन सिंड्रोम चाइल्ड के साथ, एक तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, कॉन्जेनिटली पैदाइशी तौर पे इन बच्चों के दिल के अंदर एक होल होता है, सुराख होता है, फिर जो है डॉक्टर उसको ट्रीट करके उस होल को क्लोज करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम हो सकती है नोज़ प्रॉब्लम। नोज़ प्रॉब्लम किस तरह हो सकती है कि बच्चे जो है उनके कोल्ड और रनी नोज़ रहती है, ठीक है। और साइनोसाइटस भी होता है इन बच्चों में, साइनोसाइटस की वजह से इनके फोर हेड और चीक्स के अंदर जो है ना वो पेन रहती है। इसलिए अगर इन बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए ना तो फ़ौरन इनको ट्रीट करवाना चाहिए, ताकि जो है, क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से इनकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है कि डाउन सिंड्रोम चाइल्ड को ट्रीट करते हुए हमने कौन सी तीन बातों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप हिज मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज़। जैसे मैंने भी बताया कि जो डाउन सिंड्रोम का चाइल्ड होता है वो बाकी बच्चों की निस्बत स्लो होता है, ठीक है। इसलिए उसको जो है उसकी मेंटल फिजिकल एबिलिटीज़ डेवलप होने में टाइम लगेगा, ठीक है। वो चीज़ों को सीखने में बाकी बच्चों की निस्बत ज़्यादा टाइम लेगा, इसलिए
उनके केयर टेकर्स या पेरेंट्स को पेशेंस दिखानी चाहिए, ठीक है, और पेशेंस के साथ बच्चों को चीज़ें सिखानी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चों के। सेकंड पॉइंट है प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़। जैसे भी मैंने बताया कि बच्चे को अगर उसका गला ख़राब होता है, कफ़ होती है, ठीक है, या किसी भी किस्म की उसको चेस्ट इन्फेक्शन होती है तो फ़ौरन से उसको डॉक्टर के पास लेके जाएँ क्योंकि डाउन सिंड्रोम के बच्चों के अंदर चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से डेथ भी हो जाती है। थर्ड है प्रिवेंट और करेक्ट डिफॉर्मिटीज़। डाउन सिंड्रोम के बच्चों के अंदर बिग टू की डिफॉर्मिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर डिफॉर्मिटी हो गई तो उसको करेक्ट करें, वरना उसको होने से पहले उसकी प्रिवेंशन करें। ये था हमारा डाउन सिंड्रोम का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।